बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इस वक्त आप मौजूद हैं मेरे चैनल महरीन पोइट्री 555 पर। तो नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं अपने चैनल पर अहादीस मुबारका शेयर करती हूँ। बहुत सारे उन्वानात पर मैंने आपके साथ अहादीस शेयर की हैं। तो आज का मेरा उन्वान है जंग। आइए देखते हैं कि हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंग की हिकमत अमली के बारे में क्या इरशाद फरमाया है। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों और बच्चों को जंग में कत्ल करने से मना फरमाया। हज़रत बुरैदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी शख्स को किसी बड़े लश्कर या छोटे लश्कर पर सरदार मुकर्रर फरमाते तो ख़ास कर इसको अल्लाह से डरने का हुक्म फरमाते और इसके साथ वाले मुसलमानों को नेक काम करने का हुक्म देते और फिर फरमाते कि अल्लाह का नाम लेकर अल्लाह की राह में लड़ो। जो शख्स अल्लाह को ना माने इससे लड़ो, जिहाद करो, माले गनीमत में चोरी ना करो, इकरार अहद को ना तोड़ो, मकतूल की बेहुरमती ना करो और छोटे बच्चों बूढ़ों को ना मारो। जब तुम अपने दुश्मन मुश्रिकों से मुकाबिल हो तो इनको 3 बातों की तरफ बुलाओ। अगर वो इनको कबूल कर लें तो तुम भी मान जाओ। लड़ाई से बाज रहो। पहले तो तुम इनको इस्लाम की जानिब बुलाओ। अगर वो इसको मान लें तो तुम कबूल कर लो और इनसे बाज रहो। फिर इसके बाद इनको तुम इस जाने बुलाओ कि वो अपना मुल्क छोड़कर मुसलमान मुहाजिरीन के मुल्क में चले आएं और इनको जतला दो कि अगर वो ऐसा करेंगे तो इनके लिए वही सलूक होगा जो मुहाजिरीन के लिए है और इन पर भी वही टैक्स होगा जो मुहाजिरीन पर है। और अगर वो इस तब्दीली वतन से इनकार करें तो इनको जतला दो कि वो देहाती मुसलमानों की तरह मुतसव्विर होंगे और इन पर वही अहकाम इलाही जारी होंगे जो मुसलमानों पर जारी होते हैं। और जब तक वो मुसलमानों की शिरकत में जहाद न करेंगे गनीमत और सुलह के माल में इनका कोई हिस्सा ना होगा। और अगर वो इससे भी इनकार करें तो इनसे जजिया तलब करो। बस अगर वो इसको मंजूर कर लें तो तुम भी इसको कबूल कर लो और इनसे बाज रहो। और अगर वो इसको नामंजूर करें तो फिर तुम खुदा से मदद चाहो और इनसे लड़ो। और जब तुम किसी किले वालों को घेर लो और वो तुमसे ये ख्वाहिश करें कि तुम इनको अल्लाह या इसके रसूल की पनाह दो तो तुम ऐसा मत करो, बल्कि तुम अपनी और अपने असहाब की पनाह दो। इसलिए कि अगर तुम अपनी और अपने असहाब की पनाह को तोड़ डालो तो ये ज़्यादा आसान होगा बनिस्बत इसके कि तुम अल्लाह और इसके रसूल की पनाह को तोड़ो। और जब तुम किसी किले वालों को घेर लो और वो तुमसे ये ख्वाहिश करें कि तुम इनको अल्लाह के हुक्म पर बाहर निकाल दो तो तुम अल्लाह के हुक्म पर इनको बाहर ना निकालो, बल्कि तुम इनको अपने हुक्म पर बाहर निकालो। इसलिए कि तुमको इसकी खबर नहीं कि तुम अल्लाह के हुक्म को इनके बाब में पूरे तौर पर अदा कर सकते हो या नहीं। इसी तरह नाजरीन, ग़ज़वा खंदक के दौरान जंगी हिकमत अमली तैयार करते हुए हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तुम्हारे दुश्मन शब खून मारे तो तुम्हारी बाहम पहचानने की अलामत हो। हज़रत सलमा बिन अक्वा फरमाते हैं कि हमने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जहाद किया तो हमारी जुमात का नाम उम्मत उम्मत यानी मारे अल्लाह के दुश्मनों को मुकर्रर किया गया। इसी तरह एक बार जुमात का नाम खलीलुल्लाह यानी खुदा की जुमात रखा गया। नाम रखने का मकसद ये था कि अगर दुश्मन रात को हमला करता है तो अंधेरे में सहाबा कराम अपनी जुमात का नाम लेकर एक दूसरे को पहचान सकें और दुश्मन पर वार कर सकें। इसी तरह नाजरीन, जंगबंदी और जंगी कैदियों के बारे में भी हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत सी अहादीस मौजूद हैं। अगर आप इन अहादीस को जानना चाहते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल महरीन पोइट्री 555 को। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।